नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कस्बा अकोला के देवकीनंदन मैरिज होम में आज भारत सरकार के प्रतिनिधि चौधरी कृष्णवीर सिंह जी किसानों के बीच पहुंचे और उन्होंने कृषि कानून और एमएसपी पर किसानों से चर्चा की। किसानों की आय दोगुनी करने की बात रखी गई। किसानों के सुझाव सुने गए, जिसमें किसानों की समस्याओं का निराकरण भी किया गया। इस दौरान किसानों ने बताया कि हर वर्ष का विषय है कि सरकार के प्रतिनिधि अब हमारे बीच में पहुंच रहे हैं और हमारी समस्याओं को सुनकर उनका निदान करने की कोशिश भी कर रहे हैं। 2 वर्ष पूर्व केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का भारतीय किसान संघ के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों ने भी विरोध किया था। हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर कृषि बिल को लेकर करीब 11 महीने तक धरना भी चला था। किसानों के द्वारा किए गए विरोध से सरकार बैकफुट पर आई तो सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया। लेकिन अब एक बार फिर सरकार किसानों के बीच अपने प्रतिनिधि भेजकर किसानों की नब्ज टटोलने का काम कर रही है। किसानों से उनके सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। कृषि कानून में क्या गलतियां थी जिससे सरकार आगे किसानों के लिए कोई कानून लेकर आए, तो उस पर किन बंधुओं के साथ सरकार किसानों के बीच में कानून को रख सके। किसानों से सुझाव मांगे गए कि किसानों की शिकायतें सुनी गई। किसानों की आय दोगुनी करने के प्रस्ताव भी रखे गए। किसानों को बताया गया कि आप कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। रासायनिक और उर्वरक खाद के उपयोग से मृदा की क्षमता कमजोर हो रही है, जिससे ऊपर तो ज्यादा मिल रही है लेकिन भविष्य के लिए मिट्टी खराब हो रही है। किसान गोष्ठी का आयोजन कस्बा अकोला के आगरा जगदे रोड के कस्बा अकोला के देवकीनंदन मैरिज होम में हुआ, जिसमें भारत सरकार की ओर से एमएसपी कमेटी के सदस्य चौधरी कृष्णवीर सिंह पहुंचे। उन्होंने सरकार की योजनाओं को किसानों के बीच रखा और किसानों को एमएसपी और कृषि कानून पर विस्तार से चर्चा की। किसानों ने इसे सरकार की ओर से अच्छी पहल बताया। किसानों ने कहा सरकार अब किसानों की बात को सुनने का काम कर रही है। किसानों ने कृषि बिल संशोधित करके जनता और किसानों का विश्वास को जीता है। उसका यह निर्णय कहीं न कहीं सराहनीय है। आज की भारत सरकार किसानों के हित की सोच रही है। किसानों की आय दोगुना करने की बात कर रही है, जिससे किसानों में खुशी के साथ देखी जा सकती है। भारत सरकार के द्वारा किसानों के जो विभिन्न मुद्दे हैं, जो प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि मेरी सरकार कमेटी गठित करेगी, उन्होंने कमेटी का गठन किया और कमेटी को जो बड़े उद्देश्य हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था में कैसे सुधार हो, कैसे पारदर्शिता लाई जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को उसका लाभ मिल सके और उनकी फसल का लाभकारी मूल्य किसानों को मिल सके। दूसरा उद्देश्य है कि जिस तरीके से उत्पादन लागत बढ़ रही है और मृदा की उत्पादकता खराब हो रही है, उसको कैसे सुधार किया जाए, उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, उत्पादन लागत कैसे कम किया जाए। दूसरा मुख्य बिंदु ये है। और तीसरा ये है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कंपोस्ट खाद है, अब कंपोस्ट खाद से जो सूक्ष्म तत्वों की कमी आने की वजह से उत्पादकता नहीं बढ़ पा रही है और जो 9-10 इंच के नीचे भूमि में क्षारीयता बढ़ गई है और उसमें सख्तपन हो गया, उसको सुधारेंगे तभी उत्पादकता बढ़ेगी। एमएसपी को लेकर भारतीय किसान यूनियन एक बार फिर सरकार को भेजने का प्लान बना है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि वो विरोधी दलों का जो खेल है उसमें मुझे नहीं पड़ना। मुझे देश के उन 96% गरीब किसानों की बात करनी है जिनको आज तक जिनका हक नहीं मिला। मात्र 6% किसानों को एमएसपी इस देश में मिलता है। 94% किसानों का अपराध क्या है इस देश के अंदर, वो भी इस देश के किसान है। उनकी बात क्यों नहीं करता कोई भी गरीब किसानों की? समिति गठित की है, उसके एक सदस्य थे। उसमें ये तय किया गया था कि जो काले कानून के रूप में जो वापस हो गए थे, तो वो किसानों से सलाह नहीं ली गई थी। तो आज किसानों ने जो अपना सुझाव रखे थे, उत्तर रखे थे, उन्होंने प्रश्नों का उत्तर दिया और अपने सुझाव भी उसमें सम्मिलित किए। गोष्ठी जो किसानों से संबंधित थी और बड़े अच्छे ढंग से, और लोग संतुष्ट थे और बहुत बढ़िया था। आज यहाँ देवकीनंदन मैरिज होम में आज यहाँ किसानों की एक गोष्ठी, हमारे बीच में चौधरी कृष्णवीर सिंह आए थे। उन्होंने हमारे किसानों को जो एमएसपी के बारे में और ये किसानों की जो आय किस तरीके से बढ़ाई जाए, कैसे खेती मतलब अच्छी की जाए, उसमें उन्होंने बताया कि कंपोस्ट जो वर्मी कंपोस्ट आप ये गोबर की खाद इकट्ठा करके ये बनाओ, क्योंकि ये डाई और यूरिया हमारी खेती को ख़राब कर रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव रखे। हमारे किसानों ने भी बड़ी गंभीरता से उनको सुना है। तो हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमारे किसानों में जो ये बात उन्होंने ये गोष्ठी में रखी गई है, उसे किसान अपनाएंगे और हमारी खेती अच्छी खेती होगी। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।